सोमवार की सुबह होता ही पूरा विश्व एक भय के नए साए में एंटर करता है। ट्रंप ने 48 घंटों की वार्निंग या फिर कहेंगे ट्यूसडे 8 पीएम ईस्टर्न टाइम की वार्निंग दी है ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए। चिंता का विषय यह भी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ना खोलने की बात को लेकर ईरान ने भी चेतावनी दी है कि अमेरिका हेल की तरफ जा रहा है, अमेरिका की हर एक सिंगल फैमिली नर्क की तरफ जा रही है, क्योंकि हम ये गलती नहीं करेंगे। अमेरिका आप भी गलती मत करें, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलने वाला है। ट्रंप जो खुद इस समय बेहद दबाव में है, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे, ये हफ्ता और ये 48 दिन भयंकर वॉलेटिलिटी लेकर आ सकते हैं। इस बात की चेतावनी मैं आपको यहां पर दे देता हूं। Trump then issued a new deadline on March the 26th. This time he gave Iran 10 days or until the evening of April the 6th to reopen the strait. Trump has issued his latest Hormuz threat on Sunday after vowing to bomb power plants and bridges if Tehran doesn't comply. He posted what appears to be a Tuesday 8 p.m. deadline for a deal. सवाल ये उठता है कि क्या ये वाली धमकी पिछली धमकियों की तरह एक गीदड़ भभकी होगी, क्योंकि जैसा आपने सुना ट्रंप पहले 23 मार्च को और फिर 26 मार्च को 5 दिनों की मोहलत दे चुका है और वो मोहलत कब की पूरी हो चुकी है। And they'll tell you we're not negotiating. We will not negotiate. Of course they're negotiating. They've been obliterated. Who would negotiate? They are begging to make a deal. तो ट्रंप का कहना है कि दे आर बेगिंग टू मेक अ डील। यहां पर ट्रंप सीधा दबाव में दिखाई दे रहे हैं, झूठे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस समय ईरान किसी भी तरीके की संधि करने के मूड में है। हमने डीप में जाकर इन एक्सटेंशंस के सिलसिले को देखने की कोशिश की और पता चल रहा है कि हर एक हफ्ते में ट्रंप एक नई डेडलाइन लेकर आते हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि अगर आप ये हरी लाइन को देखें तो ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 30 जनवरी से 50% के आंकड़े से लगातार डूबती हुई 39% के आंकड़े पर आ रखी है। 57% लोग ट्रंप को डिसअप्रूव करते हैं और ट्रंप के मिड टर्म इलेक्शन में हारने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मिड टर्म इलेक्शन जो कि 2 नवंबर को होना है, ट्रंप जरूर चाहेंगे कि इस युद्ध की और इस युद्ध में होने वाली हार की जो कड़वी यादें हैं वो नवंबर तक चली जाएं। इसलिए ट्रंप एक बड़े मूव की तैयारी कर रहे हैं ट्यूसडे 8 पीएम ईस्टर्न टाइम तक। गौरतलब है कि कच्चा तेल रिकॉर्ड मात्रा में बढ़ता हुआ हर रोज नए हाईज बना रहा है और कहा जाता है विशेषज्ञों के द्वारा कि अगर कच्चा तेल 100 के पार होता है तो यानी कि वो इकोनॉमी पर बड़ा प्रघात करता है अगले 6 महीनों में, और अगर वो 125 होता है तो वो इकोनॉमी के लिए रिसेशन लेकर आता है। और 150 का आंकड़ा ऑयल का जो इस समय करीब 111 पर चल रहा है, वेरी लॉन्ग टर्म ग्लोबल रिसेशन को लेकर आता है। तो यहां पर बात सिर्फ इन बयानबाजियों की नहीं है, यहां पर बात है इस वॉर के कारण कच्चे तेल के दामों पर, महंगाई पर होने वाले असर को लेकर, साथ में दुनिया भर के देशों का धीरे धीरे इस जंग के अंदर जबरन घुसाया जाना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो दुनिया भर के आयात निर्यात के लिए एक बड़ा एरिया है, बड़ा रास्ता है, उसका अभी भी क्लोज रहना, और ट्रंप अपने आप को यहां पर बहुत ही लाचार महसूस करते हुए, क्योंकि उनकी एक्सटेंशंस एक के बाद एक खत्म होती जा रही हैं और जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। और ऐसे समय में इवन द सेफेस्ट एसेट्स लाइक गोल्ड भी अपना प्राइस नहीं बचा पा रहा है, लगातार गिरता जा रहा है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि जॉब्स मार्केट गिरती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट अमेरिका में बढ़ती जा रही है और अब इन्फ्लेशन भी बढ़ती हुई दिखाई देने लगी है। 10 अप्रैल को यूएस के अंदर सीपीआई डेटा आना है। इन्फ्लेशन तो बड़े समय बाद 3% पर जाने के बाद 2.7 और 2.4% पर आई थी। ऐसा लगता है कि हम शायद 10 अप्रैल को इसे फिर से बढ़ता हुआ देखेंगे। तो 10 अप्रैल को अनाउंस होने वाली ये मार्च की इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल रहेगी। इवन इफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन नहीं होता है, अगर यहां पर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो मार्केट डंप करेगा। और जैसे मैंने आपको याद दिलाया, ये 4% से ऊपर की अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी अर्थशास्त्री को चैन की नींद नहीं लेने देगी। रेट कट्स नहीं होंगे बल्कि रेट बढ़ने के चांसेस दिख रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि ट्रंप ट्यूसडे को क्या करने वाले हैं। ट्यूसडे रात 8 पीएम ईस्टर्न टाइम क्या कुछ बड़ा होने वाला है, हम सबकी निगाहें इस पर रहेंगी। बाकी अगली अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुफ्त में इस तरह की लगातार अपडेट्स को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां पर मैं लगातार आपको अपडेट्स देता रहता हूं, अपने वक्तव्य बताता रहता हूं, अपने ओपिनियन बताता रहता हूं, जो आपको शॉर्ट टर्म में डिसीजन लेने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे व्हाट्सएप से जुड़े, मुझसे बातें करते रहें और मुझसे ओपिनियन मांगते रहें, जैसे कि गोल्ड कब खरीदना है, सिल्वर कब खरीदना है, या फिर आपको गोल्ड कॉल्स अटेंड करनी है जो हमारी 1-on-1 कॉल्स होती हैं, ग्रुप कॉल्स होती हैं, उसके लिए आप पेट्रियन ज्वाइन कर सकते हैं। पेट्रियन में कई लोग हमसे जुड़े हुए हैं। पेट्रियन की गोल्ड मेंबरशिप लेकर आप हमसे लगातार बातें कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं, फोन पर बात कर सकते हैं, गूगल मीट कर सकते हैं और वीकली
ग्रुप डिस्कशंस का हिस्सा बन सकते हैं, जहां पर हम अपना पोर्टफोलियो दोबारा से बना रहे हैं हमारे जबरदस्त टूल्स का प्रयोग करके। और मैंने आपको दोस्तों हमेशा से कहा है, आप में से एक भी व्यक्ति ने शुरू से अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए मेरे साथ हाथ नहीं मिलाया है। अगर आप मिला लेते हैं तो डेफिनेटली आप अपने इस डिसीजन पर अगले कुछ हफ्तों, महीनों और सालों में बहुत प्राउड होंगे, बिकॉज हमारा बाइंग करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। और हाँ दोस्तों, हमारे गोल्ड मेंबर्स को और भी एक्सक्लूसिव टूल्स भी मिलते हैं जो हम एआई के माध्यम से बनाते रहते हैं, जैसे हमारा खुद का फियर टूल जो ये हमें बताएगा एग्जैक्टली कि हमें कब बाय करना है, हमारे डिफरेंट कैलकुलेटर्स जैसे लॉस कैलकुलेटर्स, रिटायरमेंट कैलकुलेटर्स, या फिर हर एक ऑल्ट कॉइन को खरीदने के लिए जो एआई ड्रिवन प्राइस है, लोएस्ट प्राइस है बिटकॉइन के 200 वीक्स मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के समय का जो डायनेमिक प्राइस टारगेट है, इस तरह के सभी टूल हमारे गोल्ड मेंबर्स को मुफ्त में मिलते हैं। तो यदि आप गोल्ड मेंबर बनना चाहते हैं तो पेट्रियन के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए, गोल्ड मेंबरशिप या गोल्ड प्रो मेंबरशिप का सहारा लीजिए और हमसे जुड़िए। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।